तो यार आज अपन देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस में स्पेसिफिकली, उनका वेरिएबल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है उनमें, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ओवरलैप होती हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की। तो बेसिकली अपन देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और टाइप्स क्या क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स के। और इसके बाद अपकमिंग मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो अपकमिंग अपन प्रोजेक्ट करेंगे, वो पूरा कॉन्स्टेंट्स को ही लेके अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक अपन सोर्स कोड लिखेंगे बड़ा सा थोड़ा, मतलब वो मैं आपको रिवील करूंगा जल्दी ही कि वो प्रोजेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वही होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्स्टेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। लाइक सी प्लस प्लस वेरिएबल्स, दे हैव नेम्स। जैसे कि सी प्लस प्लस वेरिएबल्स पे अपन किसी भी वेरिएबल को अलग अलग नेम असाइन कर सकते हैं ना। जैसे कि वेरिएबल अपन ने एक देखा था एज, मैंने उसको नेम दिया था, है ना, मेमोरी हीप, याद है ना। वैसे ही अपन सी प्लस प्लस के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी अपन नेम्स दे सकते हैं, मतलब कि नेम्स देते हैं तभी वो कॉन्स्टेंट कहलाता है। उसमें अपन नेम्स एसोसिएट कर देते हैं हर एक कॉन्स्टेंट्स में। ऑक्यूपाई स्टोरेज, ऑब्वियसली कोई भी अपन कांस्टेंट बनाएंगे तो मेमोरी हीप में जब स्टोर होगा, डायनेमिकली स्टोर होगा या स्टैटिकली स्टोर होगा, तो वो कुछ स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा, है ना। प्रैक्टिकली कोई सी स्टोरेज तो लेगा ही, भले ही एक के बी ले रहा हो या के बी से भी कम कोई बिट ले रहा हो, 6 बिट्स का साइज़ हो, बहुत छोटा साइज़ हो, बट थोड़ी सी तो स्टोरेज लेगा ना। टिपिकली एम्प्टी तो हो नहीं सकता, कुछ तो स्टोरेज लेगा ही। आर यूजुअली टाइप्ड, मतलब कि ये टाइप्ड ही होते हैं। यूजुअली मतलब ये ज़्यादातर टाइप्ड ही होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार टाइप्ड हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाउएवर देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर डिक्लेयर्ड। ये तो कांस्टेंट नाम से ही, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ना, जो नाम है कांस्टेंट उसी से पता चल रहा है जो चीज़ कांस्टेंट है। जो चीज़ एक बार अगर डिक्लेयर कर दी, देन आफ्टर द डिक्लेरेशन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कि देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड वंस दे आर डिक्लेयर्ड। एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इस वेरिएबल का नाम एज है, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। उसकी जो वैल्यू मैंने एक बार जैसे साइन कर दिया एज इज इक्वल टू 21, है ना, मैंने एक वैल्यू उसको दी, अलॉट कर दी, मैंने एक वैल्यू एलोकेट कर दी। अब मैं एक बार डिक्लेयर कर चुका हूँ उसको, जो कांस्टेंट था एज हमारा, तो मैं उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यूज़ एंड थ्रो की तरह, एक बार अपन ने डिक्लेयर कर दिया फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब देखो टाइप्स कौन कौन से थे, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। ये सारे टाइप्स हैं, लिटरल कांस्टेंट्स, डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो ये सब में जितने टाइप्स दिख रहे हैं, इनमें मोस्ट प्रोबेबली सबका काम नहीं पड़ेगा अपन को अभी। कुछ चीज़ें तो बहुत बाद की बात है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग करेंगे अपन, या इनसाइडर कोड्स देखेंगे अपन जब कुछ कुछ, तब ज़रूरत पड़ेगी उनकी। बेसिकली सुपरफिशियली जो ये कोड है, जो लिटरल कोड्स हैं, इनमें इनका सबका काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। लिटरल का जिसको मतलब पता है उसको लिटरल कॉन्स्टेंट्स का भी मतलब समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये क्या होता है, मोस्ट ऑब्वियस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो भी कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा ऑब्वियस हो। जैसे कि इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, एक्स इज इक्वल टू 12, ये एक हो गया हमारा कॉन्स्टेंट, है ना। दूसरा हो गया y इज इक्वल टू 1.56। 12 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 1.56 क्या है, डबल वैल्यू है। ओके, तो ये क्या है, दोनों एग्जांपल लिटरल कांस्टेंट्स के, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस काइंड के कांस्टेंट्स होते हैं। फिर क्या आता है, डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स। डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स मतलब कि जिनको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनको यूज़र डिक्लेयर करता है इन द रियल टाइम वाइल टाइपिंग द कोड। ओके, डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स को अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें कांस्टेंट कीवर्ड आता है। कांस्टेंट कीवर्ड जैसे कि ये लिखा है कॉन्स्ट डबल पाई, तो डबल क्या है अपन को पता है, डबल क्या है, इंटीजर, मतलब कि डबल क्या है, कैटेगरी है इसकी, डेटा टाइप की कैटेगरी है। ओके, फिर इसकी वैल्यू क्या है, 3.1415926, और इस वेरिएबल का नाम क्या है, पाई। और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपन को इसको डिक्लेयर करना है, तो अपन कैसे डिक्लेयर करेंगे, इस कीवर्ड से, कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। ओके, तो ये अपन ने डिक्लेयर कर दिया। ऐसे ही अपन सारे डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, क्या करके, कांस्टेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके। ओके, देन कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट एक्सप्रेशंस जो है ये टाइप, इसको अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं, CONST EXPR, यानी कांस्टेंट, जो वर्ड है कांस्टेंट
कांस्टेंट ये दिख रहा है ना, कांस्टेंट के स्टार्टिंग के 5 वर्ड और एक्सप्रेशंस जो वर्ड है इसके स्टार्टिंग के 4 वर्ड, इनको मिला के जब अपन लिखते हैं कॉन्स्ट EXPR, ये कीवर्ड जब अपन लिखते हैं तब डिक्लेयर होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, फिर आता है एन्यूमरेटेड कांस्टेंट्स। एन्यूमरेटेड कांस्टेंट्स का कीवर्ड है enum। एन्यूमरेटेड के स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स enum। enum अपन कीवर्ड यूज़ करते हैं एन्यूमरेटेड कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, है ना। ये जो दोनों है कांस्टेंट एक्सप्रेशंस और एन्यूमरेटेड कांस्टेंट्स, इनका अभी तो बेसिकली आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए लिटरल कांस्टेंट्स। ओके, देन इसके बाद आता है डिफाइंड कांस्टेंट्स। डिफाइंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनको अपन पाउंड इंक्लूड करके डिफाइन कर देते हैं। जैसे पाउंड इंक्लूड अपन लिखते हैं ना, पाउंड इंक्लूड IO स्ट्रीम, पाउंड इंक्लूड, जैसे मैं देखिए लिखता हूँ, मैंने लिखा पाउंड इंक्लूड, जैसे कि स्टार्टिंग में लिखते हैं अपन पाउंड इंक्लूड IO स्ट्रीम, है ना। इस तरह से अपन लिखते हैं कोड में, इसको क्या पढ़ते हैं पाउंड इंक्लूड। वैसे अपन पाउंड डिफाइन करते हैं। पाउंड डिफाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पाउंड डिफाइन, ये इसका कीवर्ड, जैसे कि एन्यूमरेटेड कांस्टेंट्स में क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं अपन enum, वैसे ही डिफाइंड कांस्टेंट्स में अपन यूज़ करते हैं पाउंड डिफाइन। पाउंड डिफाइन क्या होता है, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड होता है मॉडर्न C++ में। ये बेसिकली तब होता था जब पाउंड सी चलती थी या सी पाउंड चलती थी, है ना। जो जैसे कि स्कूल्स वगैरह में आपने अगर कोडिंग की हो तो टर्बो C++ में सी सिखाते हैं, है ना। ब्लू कलर की स्क्रीन रहती है, वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, मतलब कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो जो मॉडर्न C++ है, C++11, C++14, 17, 19, इन सब में ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कभी भी डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही, ये मैं समझा चुका हूँ ना। पाउंड इंक्लूड जो भी होता है या पाउंड डिफाइन, यहाँ पे भी पाउंड आ जाता है। इसका रोल क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको स्ट्रिप आउट करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक करता है इसको। तो इसलिए ताकि कंपाइलेशन में क्लैश ना हो या कहीं पे कंफ्यूजन ना हो कंपाइलर को, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता कभी भी। लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, बस अपन को इतना याद रखना है, ये जो पाउंड करके डिफाइन करते अपन, पाउंड डिफाइन, कहीं भी ये वर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, डिफाइंड कांस्टेंट। ओके, फिर ये आता है कैरेक्टर लिटरल कांस्टेंट्स। कैरेक्टर लिटरल कांस्टेंट्स का दूसरा नाम है एस्केप कोड्स। एस्केप कोड्स क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि अपन इसमें अलग अलग तरह से एस्केप कर सकते हैं अपना कोड, या तो टेम्परली या परमानेंटली, डिपेंडिंग ऑन द टाइप वी यूज़ और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वी यूज़, है ना। कैरेक्टर लिटरल कांस्टेंट्स में देखिए क्या क्या आता है, एस्केप कोड्स अलग अलग, फॉरवर्ड स्लैश, जितने भी कैरेक्टर लिटरल कांस्टेंट्स हैं, जितने भी एस्केप कोड्स हैं, वो सब किससे स्टार्ट होंगे, फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने लिखा /n किसी भी कोड में, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब कि जैसे कोई वर्ड है देयर के बाद मैंने ये लगा दिया बिना स्पेस दिए, देयर/n, मतलब कि देयर के बाद अपने आप नई लाइन आ जाएगी, अपने आप जो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखूंगा वो देयर के नीचे लिखा है ना। रिटर्न 0 तो आपको पता ही क्या होता है, तो अपन रिटर्न 0 टाइप करने की बजाय /r भी लिख सकते हैं। टैब भी आप टाइप करते हैं तो पता होगा टैब क्या होता है, तो अपन /t लिख सकते हैं टैब की जगह, बैक स्पेस की जगह अपन लिख सकते हैं /b। सिंगल कोट, जैसे कि अपन स्टेटमेंट लिखते हैं तो डबल कोट्स देते हैं फिर लिखते हैं, जैसे एंटर द आउटपुट, ये अपन किस में लिखेंगे, दोनों डबल कोट्स के बीच में। लेकिन उन डबल कोट्स के बीच में अपन को कोई और कोटेशन लिखनी है, जैसे कि अपन ने स्टेटमेंट देना है महात्मा गांधी सैड, फिर एक और कोट आएगी ना, है ना। तो तब वो कोट लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, / एक कोट का साइन लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दी, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, सिंगल कोट का। फिर अपन ने / और डबल अपोस्ट्रोफी लगाई तो ये क्या हो जाता है, डबल कोट का सिंबल। फिर 2 / लगाते तो ये क्या हो जाता है, बैकलैश हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एस्केप कोड जो होते हैं ये अपन लाइव रियल टाइम किसी भी कोड में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपन को टाइप करने में टाइम बचता है, जो भी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं वो इनको बहुत यूज़ करते हैं, खासतौर पे न्यू लाइन वाला, है ना, क्योंकि न्यू लाइन इससे इजीली एंड हो जाती है बिना टाइप किए या बिना एंटर दबाए, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। एस्केप कोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन को एस्केप कोड्स गिन चुन के याद रखने हैं, और लिटरल कॉन्स्टेंट्स, है ना। लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और बस डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स भी, और कीवर्ड्स तो चाहे तो अपन याद रख सकते हैं, पर अगर अपन को ना भी याद रहे बाय चांस, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन CONST XPR, ये आपको देखे और तुरंत क्लिक ना हो कि इसका मतलब क्या है, तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
कि उसका भी रोल नहीं आएगा। जब दोबारा किसी कोड में रियल टाइम काम पड़ेगा तब मैं उसको पैरेलली समझाऊंगा आपको, दोबारा मैं रिवाइज करवाऊंगा कि ये होता क्या था, कहाँ पे इसका काम आता था। ठीक है, तो अपन जो एस्केप कोड्स हैं, ये अलग अलग अपन ने एस्केप कोड्स देखे ना अभी, अपन इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं लाइव कोड में। तो अपन चलते हैं सबसे पहले कोड लाइट में वापस, जो अपन ने लिखा था अपना प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है, मैंने कमेंट किया था, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स, सॉरी प्रोग्राम्स हो गया, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ द रूम, है ना। ये नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने निकलवाया था, यही सेम कोड है ना, बस मैंने एक चेंज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोग्राम करता क्या था, कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ द रूम। कैसे, सबसे पहले विड्थ का आउटपुट मांगता है यूज़र से, फिर लेंथ, फिर क्या निकाल देता है, एरिया निकाल देता है, रूम विड्थ इंटू रूम लेंथ, है ना। बस इतना किया था अपन ने। इसमें मैंने एक लाइन और ऐड कर दी, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हेलो देयर माय फ्रेंड, है ना। हेलो के बाद मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड स्लैश टी, ये दिख रहा है ना। फॉरवर्ड स्लैश टी का क्या होता था, मतलब फॉरवर्ड स्लैश टी मतलब क्या होता है, टैब, मतलब कि ये जब आउटपुट आएगा तो हेलो के टैब के बाद देयर आएगा। टैब पता है ना अपन को क्या होता है, कि जैसे ग्रुप ऑफ स्पेसेस, अचानक वर्ड बहुत ज़्यादा स्पेस दे के बाद में आता है टैब, है ना। तो हेलो के बहुत बाद में, मतलब बहुत स्पेस छोड़ के देयर लिखाएगा। फिर देयर के बाद मैंने क्या लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश एन। फॉरवर्ड स्लैश एन क्या डिनोट करता है, न्यू लाइन, मतलब कि लाइन एंड हो जाएगी और दूसरी लाइन से नेक्स्ट वर्ड लिखाएगा, यानी कि हेलो देयर। हेलो के बहुत बाद तक स्पेस रहेगी, फिर देयर लिखा रहेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा माय फ्रेंड, फिर स्लैश एन लगा दिया, मतलब कि माय फ्रेंड के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। ओके, तो अपन इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम था प्रीवियस वीडियो का, रूम की एरिया कैलकुलेट करने वाला, पहले तो यही आएगा, आउटपुट मांगेगा ओपन से, है ना। सबसे पहले अपन इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। तो मैं कंट्रोल F5 दबा रहा हूँ, ये आ गया आउटपुट अपन का, एंटर द विड्थ ऑफ द रूम। तो विड्थ में रखता हूँ सपोज 45। ओके, देन क्या मांग रहा है, लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द रूम सपोज 56। तो इसको अपन एंटर दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रूम का। द एरिया ऑफ द रूम इज 2520। ओके, ये प्रोडक्ट आ गया लेंथ और विड्थ का। और इसके नीचे क्या लिखा है, इसके नीचे हेलो स्पेस, मतलब कि टैब, एक टैब दबाने के बाद देयर, है ना, बीच में बहुत स्पेस है, फिर देयर, फिर नेक्स्ट लाइन में माय फ्रेंड। ये समझ में आ रहा है ना, ये किस चीज़ का कोड है, ये इसका कोड है, ये जो मैंने लाइन लिखी है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये इस चीज़ का, ये जो लाइन है, हेलो देयर माय फ्रेंड स्लैश एन, इसी का कोड है। तो ठीक है, हेलो के बाद फॉरवर्ड स्लैश टी है तो टैब आ गया, फिर देयर आया, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन है तो लाइन न्यू हो गई, मतलब दूसरी लाइन में आगे का लिखा है माय फ्रेंड, फिर स्लैश एन कर दिया मैंने, तो फिर से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन पे लिखा है। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश एन देखिए हटा देता हूँ, इसमें से मैंने फॉरवर्ड स्लैश एन हटा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जो लास्ट लाइन होती है हर बार हमारे कोड की, वो क्या होगी, इस बार स्पेस देके नहीं आएगी, वो ऐसे ही लिखी देगी, है ना। तो मैं ये आउटपुट क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ बिल्ड एंड रन। ओके, तो ये हो रहा है हमारा कोड बिल्ड। अब अपन इसमें देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अपन ने विड्थ डाल दी 45, विड्थ कुछ और डाल देते हैं, लेंथ 78, ये आ गई एरिया। हेलो देयर माय फ्रेंड, माय फ्रेंड के बाद स्पेस नहीं आया ना, साथ में नेक्स्ट लाइन में की बजाय सेम लाइन पे लिखा गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो एस्केप कोड्स का मतलब समझ में आ गया ना, अपन एस्केप कोड्स कहाँ लगाते हैं और रोल क्या होता है और कौन कौन से एस्केप कोड्स होते हैं। ओके, तो बस अपन को ये याद रखना है, गिने चुने एस्केप कोड्स और जिन टाइप्स का काम पड़ेगा अपन को, जिन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स का, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का। ये तो खैर याद करने लायक है नहीं, ऑब्वियस सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, so thank you, and yes, stay tuned for an awesome project. We are gonna build a next project in probably the next video or next to next video, so stay tuned to the C++ tutorials. Thank you so much.